नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी दलों की सक्रियता ने बड़ा असर किया है। पहली बार बड़ी कामयाबी हासिल की है। 27 जून को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिनों के भीतर चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है। इसका मतलब है कि विपक्ष ने मुद्दे को सही समय पर सही से पहचाना, गलत को सही से बताया और चुनाव आयोग को अपना कदम वापस लेना पड़ा है। विपक्ष जब भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है, सवाल करता है, गोदी मीडिया उसका मजाक उड़ाती है, मगर इसके बाद भी विपक्ष पीछे नहीं हटा और अपने सवालों और संदेहों को लेकर आगे आया। चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर आने से पहले एक सवाल बीजेपी, जदयू और एनडीए के बाकी दलों से भी होना चाहिए। क्या उनमें से किसी को भी वोटर लिस्ट के इस विशेष गहन पुनरीक्षण में गलत नहीं दिखा? कुछ भी संदेह नहीं हुआ? एनडीए ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं सवाल किया कि 1 महीने से कम समय में बिहार के 8 करोड़ मतदाता दस्तावेज कैसे जमा कर सकेंगे? केवल बिहार में महागठबंधन ही नहीं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस गहन पुनरीक्षण के खतरे को देख रही थी, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार तक में बीजेपी के नेताओं को चुनाव आयोग के इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं दिखा। अपनी चुप्पी का कारण एनडीए के ही नेता बता सकते हैं। मतदाताओं के कल्याण की बात करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता बता सकते हैं कि वे क्यों चुप रह गए। उनकी चुप्पी से यह सवाल उठ सकता है कि क्या उन्हें चुनाव आयोग के इस कदम में कोई बड़ा फायदा दिख रहा था, जिसे महागठबंधन और तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय विरोध और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रोक दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि गरीब मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। इतने बड़े आरोप पर बीजेपी के तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। कुछ नेताओं के बयान जरूर हैं जो चुनाव आयोग की कार्रवाई के समर्थन में लगते हैं। बीजेपी को क्यों नहीं दिखा कि चुनाव से 2 महीने पहले बिहार के 8 करोड़ मतदाता दस्तावेज कैसे जमा करेंगे? इतनी बड़ी प्रक्रिया विश्वसनीय तरीके से कैसे पूरी होगी? बीजेपी को क्यों नहीं दिखा कि इससे वोटर को कितनी परेशानी होगी? बीजेपी को क्यों नहीं दिखा कि इस अफरा तफरी में अगर किसी एक मतदाता का भी नाम गलती से कट गया तो क्या उसे सुनवाई का पर्याप्त समय मिलेगा? क्या ये सब सवाल बीजेपी के तरफ से नहीं होने चाहिए थे? विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस कदम पर संदेह जताकर लोकतंत्र के हित में बड़ा काम किया है। 30 जून को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक आदेश पत्र जारी किया है। इसके अनुसार 2003 के वोटर लिस्ट में जिन 4.96 करोड़ लोगों का नाम था, उन्हें अब कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यही नहीं, इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को भी कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। आयोग ने कहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट को हर किसी को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनके घर पर जो भी गणना अधिकारी बीएलओ आएगा उसे दिखा सकें, और इतना दिखा देना काफी होगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम है, यह पर्याप्त माना जाएगा। इससे होगा यह कि 60% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे, यह आयोग ने कहा है। अब आप सोचिए, 24 जून को फैसला लेता है आयोग कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। सभी 8 करोड़ मतदाताओं को जन्म स्थान, जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे, अन्य प्रमाण पत्र देने होंगे। लेकिन इस फैसले का बड़ा हिस्सा अब बदला जा चुका है। 30 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने लिखा है कि जिसका भी नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उसे भी माता पिता का कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर उनके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो यह काफी है। ऐसे वोटर को केवल गणना फॉर्म के साथ अपने संबंध में दस्तावेज देने होंगे। 24 जून का आदेश था, बिहार में 8 करोड़ निर्वाचकों का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, और 30 जून को आदेश आता है 60% मतदाता इस प्रक्रिया से अलग किए जाते हैं। उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, केवल वोटर लिस्ट में अपना नाम दिखाना होगा। सिर्फ 6 दिन में
चुनाव आयोग को यह बात कैसे समझ में आ गई? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की बातों में बहुत दम था, बहुत दम है। एक तरह से यह देखा जाएगा कि आदेश को वापस नहीं लिया गया है, या किसी को नजर ना आए कि विपक्ष के दबाव में आदेश को वापस ले लिया गया है, इसलिए पूरा आदेश वापस नहीं लिया गया। विपक्ष की बात सही थी तो बड़ा बदलाव कर दिया गया। यह बदलाव भी आदेश के वापस लेने के समान है। गनीमत है कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई-एमएल ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालों की बौछारें लगा दी थी। बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। 24 जून को आदेश आया कि 25 जून से काम शुरू होगा। 26 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आता है। 27 जून को पटना में महागठबंधन की व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 28 जून को तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 28 जून को ही पीआईबी से प्रेस रिलीज आती है, जिसमें बताया जाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए बिहार के करीब 6.25 करोड़ पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। 28 जून के इस प्रेस नोट में बताया जाता है कि बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्मों की छपाई एवं घर घर वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। नए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, यानी काम शुरू हो गया है। लेकिन 2 दिनों के बाद 30 जून को आदेश आता है, पूरा काम नहीं होगा, बस बचे खुचे हिस्से में काम होगा। 29 जून के बिहार के अखबारों में खबर छपती है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान अखबार की इस खबर से पता चलता है कि आयोग ने किस तरह से आनन फानन में फैसला लिया। लिखा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के लिए 20,000 से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। 29 जून के प्रभात खबर की यह खबर बताती है कि 61 प्रखंड मुख्यालय में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाता सूची तैयार करने के तरीके बताए गए। इसी तरह बिहार के कई अखबारों से पता चलता है कि 28 और 29 जून को कई जगहों पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ। शनिवार के अखबारों में खबर छपी है कि निरीक्षण के काम के लिए पटना में 3 विधानसभा क्षेत्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। इससे पता चलता है कि पहले कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई योजना नहीं थी। आदेश जारी होने के बाद ट्रेनिंग का ख्याल आया, और वह भी उस काम के लिए जिसे 1 महीने से कम समय में पूरा कर लिया जाना था। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि 1 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को उनके घर जाकर दिया जा चुका है। लेकिन क्या इसके लिए पूरी तैयारी थी? 1 करोड़ काफी था, बाकी के 7 करोड़ गणना प्रपत्र कब बांटे जाते? यह बता रहा है कि बिना तैयारी के ही चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया और इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। आखिर चुनाव आयोग ने इतनी जल्दी 8 करोड़ मतदाताओं के पुनरीक्षण का फैसला क्यों लिया? लगता है कि आयोग को भी लग गया कि विपक्ष सही कह रहा है। हमने ऐसा फैसला क्यों लिया? बात आयोग को समझ में आ गई।
क्या देश का चुनाव आयोग इस तरह से फैसला लेगा कि पहले कहेगा कि 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण होगा, उन्हें अलग अलग प्रकार के दस्तावेज देने होंगे, फिर 6 दिनों बाद कहेगा 60% मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। विपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि चुनाव आयोग किसके दबाव में जल्दी में है, लेकिन अब आयोग ने अपने फैसले को व्यापक रूप से बदलकर साबित कर दिया विपक्ष की मांग सही थी। सवाल है कि यही सब बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू को क्यों नहीं दिखा। विपक्ष ने आशंका जताई कि इस समय वोटर लिस्ट का निरीक्षण करने का एक ही मकसद हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा करो, मतदाताओं के नाम काट दो। जो मौजूदा वोटर लिस्ट है उसे किनारे रखकर नई वोटर लिस्ट बनाने की कवायद शुरू हो रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव का कहना है ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कहना है कि मतदाता सूची का संशोधन, बदलाव, पुनरीक्षण ये सब निरंतर चलते रहने वाले कार्यक्रम हैं, होते रहने चाहिए। लेकिन चुनाव से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यह काम होता है। चुनाव से 2 महीने पहले करने का यह फैसला अभूतपूर्व है। आज तक भारत में चुनाव में आपका नाम हो वोटर लिस्ट में, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सरकार की। अफसर आता है, नाम लिखता है, अगर किसी वजह से छूट गया तो आप जुड़वा देते हैं। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम एक फॉर्म भरो, अगर वो फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए तब तो तुम्हारा नाम आएगा, और अगर तुमने सही समय तक 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के नहीं दिया तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। इस तरह की चीजें अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में, भारत में, इन देशों में ऐसा नहीं होता। अभूतपूर्व। और सबसे अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जा रहा है, कागजात मांगे जा रहे हैं। अब तक अगर आप वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करते थे तो आप एक कहते थे मैं भारत का नागरिक हूं, सिग्नेचर कर देते थे, आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाता था। पहली बार हर व्यक्ति को प्रूफ देना पड़ेगा अपने इसके साथ, अपनी अर्जी के साथ साथ। तो ये अभूतपूर्व आदेश है, ऐसा आदेश पहले कभी नहीं हुआ है। अजीब क्यों है आदेश? अजीब इसलिए है कि अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई। 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने बाकायदा जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नए चुनाव आयुक्त आए हैं, 18 नए किस्म के चुनाव में हम सुधार करेंगे, उसके बिंदुओं की सूची जारी की और कहा कि देश भर में हम कंसल्टेशन करेंगे। ये भी कहा कि 4000 जगह हम कंसल्टेशन कर चुके हैं। कहीं इसका जिक्र नहीं था। उस 18 बिंदुओं में कहीं चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि हम पूरे देश की चुनाव सूची की, वोटर मतदाता सूची की का पुनर्लेखन करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे। चुनाव आयोग को खुद 1 महीना पहले पता नहीं था। बिहार में दिसंबर और जनवरी के महीने में समरी रिवीजन हुआ है, यानी कि पूरी वोटर लिस्ट की जांच हुई है। उसमें 4-5 लाख नए नाम जुड़े हैं, लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। जनवरी में वो लिस्ट रिलीज हुई, तो जनवरी तक चुनाव आयोग को पता नहीं था कि नए सिरे से करने की जरूरत है, और जनवरी में हुए पे कोई एतराज नहीं है। अचानक चुनाव आयोग को ये बुद्धि आई। तो ये अभूतपूर्व फैसला है, ये अजीब फैसला है, ऐसा फैसला जिससे सुन के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ पिछले महीने और इसके बीच में हुआ क्या है। चुनाव आयोग का खुद का आदेश नहीं बताता है कि क्या जरूरत है, केवल कहता है देश बदल रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, कई लोग अपना नाम इधर से उधर करवा लेते हैं। भाई 22 साल के बाद अचानक आपको ये अकल आई और एकदम बिहार चुनाव से पहले आई। सबसे पहले बिहार में लागू क्यों करेंगे? कोई उत्तर नहीं है इसका। हमारे पास अधिकार है, हम करेंगे। तो ये आदेश है जो संदेह पैदा करता है। तो चुनाव आयोग ने अपना पूरा फैसला वापस नहीं लिया, लेकिन बड़ा बदलाव कर दिया। 60% मतदाताओं को प्रमाण पत्र नहीं देने होंगे, लेकिन बाकी के 40% के लिए भी प्रमाण पत्र देना आसान नहीं होगा। करीब 3 करोड़ 20 लाख वोटर को 1 महीने में इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह भी कम छोटी संख्या नहीं है। विपक्ष की आशंकाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।
बस उसकी सक्रियता को इस बार बड़ी जीत मिल गई। महाराष्ट्र चुनाव के